मित्रों नमस्कार। ज्ञानेंद्र सिंह यानी कवि ज्ञानी हिंदुस्तानी एक बार फिर से मैं आज के इस तीसरे लाइव में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अंग्रेजी इसके बाद अंग्रेजी के माध्यम से मैं आऊँगा। जैसा कि मैं प्रतिदिन एक बार हिंदी और दूसरी बार अंग्रेजी के माध्यम से दो टॉपिक के पर अपनी बात करता हूँ। एक बार इंग्लिश के शिक्षण के लिए और एक बार हेल्थ अवेयरनेस के लिए। ये दो मुख्य विषय लेकर मैं बारी बारी से हिंदी अंग्रेजी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होकर अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ और जन जागृति करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए ये मेरा प्रयास सफल होगा या उनके लिए लाभकारी या उपयोगी हो सकेगा। इसी प्रयास में मैं प्रतिदिन आकर अपनी बात रखता हूँ। तो इस समय मैं आपके समक्ष हूँ हेल्थ अवेयरनेस की कुछ बातें आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बार फिर से प्रभु के स्मरण में थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। तो इसमें प्रभु के स्मरण में एक प्रार्थना कर लेते हैं छोटी सी। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है। तेरा सामीप्य ही मेरी आशा हो, तेरा प्रेम ही मेरा सहचर है। मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरा उपचार है और इहलोक एवं परलोक दोनों में मेरी आपस सहायक है। वस्तुतः तू ही है सर्वप्रदाता, सर्वज्ञ एवं सर्वप्रज्ञ। धन्यवाद। एक बार फिर से आपके समक्ष मैं इस समय प्रस्तुत हूँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, जिससे कि हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हुए अपने जीवन को भलीभांति जीने का प्रयास करें, जिससे हम एक्टिव रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन के जो दिन प्रतिदिन के जो हमारे क्रियाकलाप हैं या कार्यकलाप हैं, कर्म हैं, कर्तव्य हैं, उनको भलीभांति हम नित्य रूप से करते रहें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें समय समय पर मैं अपने विचार व्यक्त करता रहता हूँ। जो भी मैं विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त करके या अपने अनुभव से जो मैंने अब तक कुछ सीखा है, चाहे वो बचपन से लेके अब तक हो या वर्तमान समय में मैं जो भी ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से कर रहा हूँ या मोबाइल से यूट्यूब और गूगल आदि पर देख या पढ़कर, जैसे भी मैं विभिन्न स्रोतों से जो अनुभव ज्ञान विभिन्न चिकित्सकों या विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जो राय होती हैं, उनके वीडियोज होते हैं, उनके साक्षात्कार होते हैं, उनको ध्यानपूर्वक सुनकर उनसे मैं जो कुछ बातें अपने मनोमस्तिष्क में ग्रहण करता हूँ, उनको फिर मैं आपके समक्ष व्यक्त करके अपना व्यक्त करना चाहता हूँ, व्यक्त करता हूँ या उनको प्रस्तुत करके आपके समक्ष मैं छोड़ देता हूँ आपके अपने विवेक पर कि आप उसका किस प्रकार अपने जीवन में सदुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, या उसका आगे दूसरे लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करते हैं या जैसा भी आप बेहतर समझे। तो उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ऐसा भी मैं हृदय में मेरी भावना है कि मैं अपने जीवन पर्यंत इस विषय पर कार्य करता रहूं, जिससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो और साथ ही साथ मुझे भी इसका फ़ायदा हो, मेरा भी अनुभव सशक्त रहे और जब मैं दूसरों को शिक्षा दूंगा या कुछ सिखाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं भी अपने आप को उस एक आदर्श में ढालने का प्रयास करूंगा। यदि हम किसी को धूम्रपान ना करने की सलाह देते हैं तो निस्संदेह उसका असर हम पर भी पड़ता है, हमें भी धूम्रपान छोड़ना पड़ता है अगर हम कर रहे हैं, या हम नहीं भी कर रहे हैं तो हम उससे दूर रहने का अपने को हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वो धूम्रपान की बात हो या मद्यपान की बात हो। इसी प्रकार से जब मैं स्वास्थ्य संबंधी बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहूँ। मैं भी जो बातें दूसरे विशेषज्ञों से सीख के, स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सीख के या विभिन्न पद्धति के चिकित्सकों से सीख के, उनकी राय जान के मैं जब आपके समक्ष जो बात अपने अनुभव से, अपने ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करता हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, विज्ञान ये कहता है या विशेषज्ञों का मत ये है,
तो फिर मेरा भी कर्तव्य ये हो जाता है कि जब मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ तो मैं भी उन नियमों का पालन करूँ अपने जीवन में, कि जिससे कि मैं स्वयं भी स्वस्थ रहूँ और उस अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हुए अपने जीवन के जो उद्देश्य मैं समझता हूँ, कर्तव्य जो मैं समझता हूँ, उनको भलीभांति कर सकूँ। तो इसी उद्देश्य को मन में रखते हुए, हृदय में संजोते हुए मैं ये अपना कर्तव्य का निर्वाह करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ और इसको और बेहतर तरीके से करते रहने का प्रयास करता रहूँगा, ऐसा मैं हृदय में संकल्प लेता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इसका समुचित रूप से जहाँ तक हो सके लाभ उठाएं। तो इसी के लिए मैं समय समय पर अपनी बातें रखता हूँ। तो एक बार फिर से मैं कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो उसका बहुत विशेष महत्व है। हम जीवन में तभी कुछ कर सकते हैं यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। बिना स्वास्थ्य के हमें जीवन में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और हम कोई भी कार्य भली भांति नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा ध्यान अपने बुरे स्वास्थ्य पर रहता है, उसको ठीक करने में लग जाता है। हमारा समय और हमारी क्षमता और हमारी शक्ति का उसमें ह्रास हो जाता है। तो ये इससे हमारे जीवन के क्रियाकलापों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वास्थ्य नियमों को समझ के अच्छी तरह से उनका पालन करें और दूसरों को भी स्वास्थ्य के नियमों पर चलने की प्रेरणा देते रहें। तो इसके लिए मैंने बताया जैसे समय समय पर कि हमारा जो शरीर है वो एक बहुत ही परमात्मा की दी हुई एक बहुत ही विशेष प्रकार की मशीन है और जो स्वयं में ही एक चिकित्सक भी है और इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसको स्वस्थ रखने के लिए न केवल हमें बाहरी रूप से अपने को स्वच्छ और स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी अपने को स्वच्छ और पवित्र निर्मल बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए जीवन पर्यंत। तो ये मैं बताता हूँ समय समय पर, जिससे बार बार ये बात हमारे हृदय में अच्छी तरह से स्थापित हो जाए। इस पर हम अमल करने का हर संभव प्रयास करें कि हमारा जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन ईश्वर बहुत ही योग्य व्यक्ति, योग्य आत्माओं को देता है, बहुत ही कृपा से देता है। उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब महान दया होती है, तब हमको ये मानव जीवन प्राप्त होता है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी महत्ता को समझें और इसकी महत्ता को समझते हुए अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से पालन कर सकें। भली भांति इसको समझकर इसकी महत्ता को, इसको सही दिशा धारा में आगे बढ़ाने का हम हर संभव प्रयास करते रहें। तो इसके लिए मैंने कहा है बार बार कि हमारा अगर मानसिक संतुलन अच्छा है, बेहतर है, शांतिपूर्ण है और स्वस्थ है और हम आत्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम अपने आप को उन्नतिशील बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, तो निस्संदेह उसका हमारे शरीर या शरीर के स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ तक हम इस अपने को उन नियमों में ढालते रहने का प्रयास करते रहेंगे तो वो हमारे शरीर पर उसका बहुत ही उज्जवल और श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता रहेगा, जब तक हम अपने आप को उस सही, उन्नतिशील और नैतिक दिशाधारा की तरफ अपने आप को बढ़ाते रहेंगे, उनका पालन करते रहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि, और मैंने कई बार मैं बताता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को स्वस्थ करने के लिए हमें अनेक प्रकार के ध्यान जो भी होते हैं उनको हमें समझकर जो भी हमें सर्वश्रेष्ठ ध्यान लगे उस ध्यान या साधना की प्रक्रिया में हमें नित्य या प्रतिदिन उसका जितना भी निश्चित समय रखकर, सुबह शाम या एक समय, दोनों समय हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान के साथ साथ हमें पवित्र लेखों का अध्ययन और प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही हमारा संपर्क जो है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जोड़ती हैं। क्योंकि ये जो प्रार्थना होती हैं ये हमारे एक
हमारा स्वर्ग से एक सीढ़ी का समान होती हैं, यानी कि हमारा संपर्क स्वर्ग से या ईश्वर से कराती हैं। इससे हमारा प्रार्थना के माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उससे संपर्क हो जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हमें प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। यही कारण है कि मैं अपने जो लाइव देता हूँ उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, या प्रार्थना को थोड़ा समय अवश्य देता हूँ। प्रायः ऐसा मैं करता रहा हूँ और करता रहूँगा, ऐसा मेरे मन में ऐसी भाव है। तो आपको भी ये प्रार्थना के महत्व को समझते हुए जहाँ तक हो सके सुबह शाम ये प्रार्थना को भी अवश्य करना चाहिए, जिससे परम पिता परमेश्वर से संपर्क जुड़ने के कारण हमारे अंदर आत्मिक संबल प्रदान हमें मिले और उस संबल के कारण, उस आंतरिक शक्ति के कारण हम अपने कार्य को बेहतर कर सकें और हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। तो ये समय समय पर मैं अपनी बातें आपके समक्ष रखता हूँ। और बाकी हमें शारीरिक व्यायाम जो होता है वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उससे हमारे शरीर के अंगों को एक ऊर्जा मिलती है और वो सुडौल बनते हैं, वो मजबूत बनते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो हमें प्रतिदिन से योगासन अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा है। योग आसन, योग जिसको आज के समय में खाली योग बोलते हैं, तो योग आसन प्राणायाम ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारे अंदर प्राणवायु अधिक गहराई तक पहुंचती है और उसका हमारे फेफड़ों पर, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर, हमारे रक्त संचार पर और हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे तंत्रिका तंत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हमारी जो अस्थि तंत्र है, जो कंकाल तंत्र भी जिसे कहते हैं, तो उसके पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी हड्डियां भी इससे मजबूत होती हैं। तो हमारे पूरे शरीर का ढांचा इससे स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, शक्तिशाली होता है। इसलिए हमें शारीरिक व्यायाम भी करते रहना चाहिए, इसका भी हमें नियमित रूप से पालन करना चाहिए। यदि हमारा शरीर या हमारे जीवन की समीकरण कुछ इस तरह से बनी हुई है कि हमें शारीरिक अभ्यास करने का, शारीरिक कर्म करने का सुचारू रूप से सम्यक समय नहीं मिलता है, समुचित समय नहीं मिलता है, तो हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि 2 नहीं तो कम से कम 1 बार हम अवश्य ही योगासन कुछ मात्रा में करें, अवश्य करें। प्राणायाम और योगासन को अपनाएं, क्योंकि वो भी एक प्रकार के व्यायाम हैं। तो ये उससे हमें अच्छा अभ्यास मिलता है और उससे उसका हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है। तो उससे हम जीवन में हमारे व्यक्तित्व का समुचित और चहुमुखी विकास होता जाता है। तो ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और अपने जीवन में इनको भली भांति धारण करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जिस प्रकार से आत्मा का भोजन पवित्र लेको रात प्रार्थना है, उसी तरह से हमारे शरीर का जो भोजन है वो समुचित आहार है। और वो समुचित आहार क्या होता है? वो मुख्य रूप से जो समुचित आहार है कुदरत ने हमें दिया है पेड़ पौधों के रूप में, और पेड़ पौधों से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं, फूल पत्ती शाखाएं फल वगैरह, यही वास्तव में हमारे सच्चे आहार होते हैं। जो भी वनस्पति से हम किसी भी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं, चाहे वो फल के रूप में हो या सब्जी के रूप में हो, वही हमारा वास्तव में सर्वश्रेष्ठ आहार होता है। जो एनिमल प्रोटीन जिसको कहते हैं, जो जीवधारियों से जो हम प्रोटीन लेने का या दूसरे तत्व, पोषक तत्व लेने का प्रयास करते हैं मीट के रूप में, यानी कि मांस जो पका के खाते हैं, और या चाहे वो मछली का हो या किसी दूसरे जीव का हो, वो हमारे वास्तव में हमारे लिए उचित नहीं है। उसी के साथ साथ जो जानवरों से प्राप्त दूसरी चीज़ होती हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे कि अंडा हुआ या दूध या दूध से बनी वस्तुएं, वो भी वास्तव में हमारे शरीर में कुछ अच्छे तत्व तो देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ इनका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है शरीर में। ये एक प्रकार से धीमे विष के तरह भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनका नकारात्मक प्रभाव भी देर समय पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोटीन से बचना चाहिए। और साथ ही साथ हमें पैकेट भोजन से भी बचना चाहिए। जो पैक्ड होकर भोजन हमें मार्केट में मिलता है, उससे भी हमें बचना चाहिए। यदि हम बाजार के पैक्ड भोजन से बचेंगे
और एनिमल प्रोटीन से बचेंगे और वनस्पति से प्राप्त खाएंगे आहार, तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। धन्यवाद।